बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फारूक सादिक है और तारीख कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाजिर है। अब हम बात कर रहे थे कि नोमान कमांडर कौन था या कमांडर नोमान कौन था, जो कि एक मंगोल कमांडर दिखाया गया है उस्मान के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं कि नोमान जो था वो एक कबीला था और 1206 के अंदर चंगेज़ खान के हाथों उनकी अलहदा शनाख्त जो थी वो ख़त्म हो गई और वो मंगोलों का हिस्सा बन गए। इस सिलसिले में जो सबसे अहम नोमान कमांडर जो था उसका नाम कतबोगा था। हलाकू खां का, अलागू खां का, जो भी आप कहना चाहें, ये एक अहम कमांडर था, बल्कि हलाकू के बाद सबसे अहम कमांडर था। हुआ ये कि खाकान जो है मंगोलों का सरदार, उसकी वफात हो जाती है और फिर सारे मंगोल सरदार जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो उसमें हलाकू खां भी अपनी फौज का बहुत सारा हिस्सा लेकर चला जाता है। इस दौरान हलाकू जो है उसने शाम तक का इलाका फतह कर लिया होता है। सल्जूकों का इलाका यानी सल्तनत रोम भी कब्जे में कर ली होती है और उसका इरादा अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाने का था। लेकिन उस खाकान की तब्दीली की वजह से, मंगोलों के सरदार की तब्दीली की वजह से, या मंगोलों के सुप्रीम सबसे बड़े सरदार की मुंतखाब की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए हलाकू खां जो है वो मंगोलिया चला जाता है अपनी फौज में। अब कतबोगा जो है वो एक नोमान कबीले से ताल्लुक रखने वाला था और उसकी जिम्मेदारी रह जाती है कि वो अब हलाकू के मिशन को आगे बढ़ाएगा और मगरब की जानब मंगोल सल्तनत को वसी करेगा। तो वो आगे वो बढ़ना शुरू करता है और उसकी फिर सलीबियों के साथ भी जंग होती है और मिस्र के अंदर ममलूक हुकूमत थी और उसका जो सरबराह था वो कतूस था। तो कतूस उसको रोकना चाहता है। इस दौरान बेबरस जो है या बेबरस जो है उससे मिल जाता है और वो एक फौज बनाती हैं जो कि इस कतबोगा की मंगोल फौज के साथ जंग करती है। इससे पहले तस्वुर ये था कि मंगोलों की फौजों को शिकस्त नहीं दी जा सकती और मंगोल तूफान जो था वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। हलाकू खां की रवानगी का सुन के कतूस ने फैसला किया कि वो मंगोलों को पे हमला करेगा और उनको रोकेगा। तो वो उसने आर्जी तौर पर सुलह की सलीबियों के साथ और सलीबियों ने रास्ता दिया कि वो अपने उनके इलाके से गुजर के मंगोलों से जंग के लिए जा सकते। बहरहाल फिर एक जंग हुई एनुल जालूत के मकाम पर और उसके अंदर मंगोल फौज को शिकस्त हो गई। ये जंग जो थी वो फौजी हिकमत अमली का एक शानदार नमूना है और इसमें कतूस और बेबरस जो है या बेबरस जो है उसकी सलाहियतों का अंदाजा होता है कि वो कितने आला पै के कमांडर थे और किस तरह उन्होंने मंगोलों को शिकस्त दी। और इसके बाद न सिर्फ मंगोलों का सिलसिला रुक गया, बल्कि उस जंग के बाद कतूस को हटा के बेबरस जो है वो इक़्तिदार में आया और उसने दोबारा मंगोलों को शिकस्त दी। दमिश्क उनसे ले लिया, फिर दूसरे इलाके भी ले लिए और यहाँ तक कि बेबरस जो है वो हम पिछली किस्तों में बता चुके हैं कि वो अनातोलिया भी आया और उसने अनातोलिया के अंदर भी मंगोल फौज को शिकस्त दी। तो सुल्तान बेबरस जो था मिस्र का, ना सिर्फ उसने मंगोलों को शिकस्त दी, उनका मगरब की तरफ जो उनकी सल्तनत फैल रही थी उसको रोक दिया और इसके बाद मंगोल सल्तनत जो थी वो ऐसा ऐसा सिकुड़ना शुरू हो गई और 1318 तक जाकर ये सल्तनत जो थी, इल्खनेट जो था, हलाकू वाली सल्तनत जो थी वो गायब हो गई। तो हलाकू का दस्ते रास्त और उसके बाद मंगोल इलाकों का जिम्मेदार जो था उसका नाम कतबोगा था और कतबोगा इसके बावजूद शिकस्त यकीनी थी। एनुल जालूत की जंग के अंदर बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इंतहाई दलेर कमांडर था और हमेशा ममलूकों ने उसका नाम इज्जत के साथ लिया है उसकी बहादुरी की वजह से। तो ये कहानी थी एक नोमान कमांडर की जिसका नाम कतबोगा था।
اور انتہائی اہم تاریخی شخصیت ہے، اور محمد بزدیگ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ کتبوغا جو ہے اس کی موت 1260 میں ہوئی، اور سلطان عثمان کی پیدائش جو ہے وہ 1258 کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کتبوغا کو شکست ہوئی تو اس وقت عثمان غازی جو تھا وہ صرف 2 سال کا تھا، لہٰذا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ نعمان کمانڈر کے ساتھ عثمان غازی کا کبھی آمنا ہوا ہو۔ تاہم محمد بزدیگ کی ان ساری کاوشوں کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اصل تاریخ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو کتبوغا ایک نعمان کمانڈر تھا، منگول تھا، اور اس کا عثمان غازی سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس کے اندر بتائیے کہ ہم آپ کو کس شخصیت کے بارے میں ویڈیو بنا کے دکھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔